मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने फरमाया, मैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी अमीर जो हजरत शेखुल अजीज इमाम उस्शुहदा शहीद नामूसे रिसालत हजरत मौलाना समीउल हक शहीद का फर्जंद अर्जमंद है, उस मौलाना समीउल हक जिन्होंने 83 साल के उम्र में मदरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूसे सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने सर को हथेली में रख करके शहादत के लिए पेश कर दिया है। उनके फर्जंद अर्जमन, उनके लख्ते जिगर दारुल हक्कानिया के नए मोहतमिम और जमीयत उलमा इस्लाम दिफा पाकिस्तान काउंसिल के सरबराह हजरत मौलाना साहिबजादा हामिदुल हक हक्कानी से गुजारिश कर लेता हूँ कि वो आपके सामने इज़हार ख्याल फरमाए। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी। या यहाँ पे भी ठीक है, देख लें, चलें, ठीक है, इसी तरह ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सेट कर लें बस, ताकि बिस्मिल्लाह करें। बस ठीक है, काफ़ी है जी, काफ़ी। बैठ जाए, साथ ही बैठ जाए। शेख साहब इधर आ जाए, बैठ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कि मोहम्मद से वफ़ातून तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं तहे दिल से इस अज़ीम रूहानी नूरानी मुबारक मजलिस के मुनक़िद करने वाले मुंतज़िमीन, कायदीन और मुहतमिमीन साहिबान और नाज़िमीन साहिबान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अल्लाह ताला ने उनका इंतखाब इन अरबों करबों इंसानों में से किया है जो कुरान अज़ीमुश्शान की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर चुके हैं। मैं सबसे पहले इस इदारा के बानी मुबानी हज़रत पीर सैयद आलमज़ेब शाह साहिब दामत बरकातुम, बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, पीछे तशरीफ़ फरमाएँ, उनको और नाज़िम आला जामिया हाज़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद सैयद अशरफ नौजवान हैं। अल्लाह ताला इनसे काम ले रहा है और पूरी सरगर्मी के साथ दीनी, तालीमी, इल्मी, रूहानी, खानकाई खिदमात के साथ साथ अल्लाह ताला ने सियासी बसीरत भी दे रखी है और इनकी कोशिश है कि मुखलिस क़ियादत उलमाए हक़ के साथ इस पाकिस्तान और यहाँ के आवाम, गरीब फिसे हुए तबकात की खिदमत कर सके। मदरसा के बहुत ही अहम शख्सियत मौलाना सैयद इब्राहिम शाह साहिब, सरपरस्त आला कारी फ़ख्रुल इस्लाम साहिब, ये जामिया अहले बैत तालीमुल कुरान जो कलाबट टाउनशिप हरिपुर में वाक़या है, इसको कोई छोटी मस्जिद ना समझे कि ये मस्जिद और ये छोटा सा इसका सहन और मैदान, इन्हीं जगहों से अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कच्चा सा छपरनुमा मस्जिद पहले बनी और छोटा सा सहन, लेकिन आप देखें जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हिम्मत और हौसले के साथ अल्लाह ताला की मदद से सहाबा कराम
और अहले बैत के हमरा वहां बैठ गए तो पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने इस्लामी इनकलाब और तौहीद का इनकलाब पैदा फरमा दिया। मैं जनाब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ हज़ारी साहब, जो मेरे वालिद साहब शहीद इस्लाम, शहीद नामूस रिसालत, शहीद पाकिस्तान, शहीद दिफाए पाकिस्तान, शहीद नज़रिया पाकिस्तान, कायद जमीयत शेख कुरान वल हदीस हज़रतुल्लामा मौलाना समीउल हक शहीद के ख़ास रुफ़का में से उनके शाना बशाना कराची में भी जमीयत उलमा इस्लाम हज़रत मौलाना समीउल हक ग्रुप, हज़रत मौलाना दरखास्ती ग्रुप के साथ वाबस्ता रहे। डॉक्टर अब्दुद्दयान साहब बैठे हैं, बहुत पुराने हमारी जमीयत उलमा इस्लाम और वालिद साहब के शागिर्दों में कारी मोहम्मद शकील साहब दामत बरकातुम हरिपुर के, इनका पूरा खानवादा जनाब हज़रत मौलाना कारी बशीर साहब के फर्जंद, जो हमेशा मेरे वालिद साहब शहीद के साथ इस दीनी, मुल्की, कौमी, बैनुल अक़वामी जद्दोजहद और इस्लामी सियासत में शाना बशाना रहे। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर साहिब और कई दीगर हजरात जो नीचे बैठे, कुछ दाएं बाएं, अगर मैं उनके नाम ना ले सका तो मैं मादरत ख्वाह हूं। हम और आप एक तबका हैं, हमारी और आपकी जिंदगियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी पर होनी चाहिए। हमारी सियासत का किबला भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत का जो उनका सियासत का किबला था वो क्या था? अल्लाह की रजा, खाना काबा शरीफ और मस्जिद नबवी से उठी हुई तहरीक। हमें और आपको अपने आप को टटोलना होगा कि आया हम अल्लाह और रसूल का नाम लेते हैं लेकिन अमल कितना करते हैं, कुरान से मोहब्बत कितनी करते हैं। जिस तरह मदरसा के बानी ने फरमाया कि हमारी किरातें भी अच्छी नहीं है, दुरुस्त करने की जरूरत है। हिफ्ज भी हमारे मेहनत नहीं करेंगे, नौजवान बच्चे तो कच्चे रह जाएंगे। फिर सिर्फ हिफ्ज और किरात से भी बेटा बात नहीं बनेगी। मैं अपने बच्चों से जो सामने बैठे जिनकी दस्तारबंदियां होनी है उनसे कह रहा हूं, आप पंजाबी, हिंदको, पठान, सिंधी, बलोची हैं, लेकिन आपने अरबी जुबान की किताब, उम्मुल किताब कुरान अज़ीम शान, वही की किताब वो आप सीख चुके हैं। बहुत से अरबी ना जानने वालों से और उलमा तलबा से भी अच्छे अंदाज में आप अरबी का ये कुरान फर सुना देते हैं, कभी हिफ्स में, कभी कुरान खोल के पढ़ के सुना देते हैं। इसका माना क्या है, मफहूम क्या है, तर्जुमा क्या है, मकसद मतलब क्या है, ये कुरान किस लिए उतारा गया और इस पे हम कितना अमल कर रहे हैं। ये तो एक कानून है, कानून शरीयत, कानून खुदाबंदी। इसको सीखना चाहिए। इसको उर्दू, पंजाबी, हिंदी, पुश्तो, अरबी, फारसी, बलोची, सिंधी, हर जुबान में आप सीखें कि इसका माना क्या है, इसके अंदर कौन से वाकयात हैं अंबिया के वही नाजिल होने के, और फिर अरब अजम के जाहिलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुखातिब किया और उनको कहा कि ईमान ले आओ। उसके फवायद क्या हैं? अल्लाह की जब आप बातें समझेंगे, सुनेंगे, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, नाफिजुल अमल करेंगे, तो दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी हो जाएगी। दुनिया में भी आपको अल्लाह ताला बादशाहत हो, हुकूमत हो, बारिश हो, औलादो, सब्जियों, खुले रिस्क और जमीनों का मालिक बनाएगा। अल्लाह का वादा है कि मेरी तरफ आओ तो मैं सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, और अगर मुझसे बगावत करोगे तो सुकून के लिए तरस जाओगे। आज हमारे यहाँ गुर्बतें भी हैं, फकर भी है, उस तरह अमीर भी नहीं जिस तरह और दुनिया के गैर मजहब लोग अमीर हैं, ताकतवर हैं। उनसे जाके पूछिए, उनका सुकून नहीं है।
न ज़हनी, न जिस्मानी, न रूहानी सुकून है। ऐश व इशरत की ज़िंदगी इख्तियार की है, लेकिन उनको इत्मीनान नहीं है, बेचैनी है। आप अपने घरों के अंदर जाएं, जिस घर में 2-2 बच्चे हाफिज हैं, 2-2 बच्चियां हाफिजा हैं और आलिमा बन गई है बच्चियां, उस गरीब घराने में जहां बाप बमुश्किल 10-12 हज़ार रुपये माहवार भी नहीं पैदा कर सकता, लेकिन पूरा घराना सुकून और इत्मीनान में खुश है। वो कच्ची पच्ची सब्जी और 3,000 का 20 किलो का त्रोड़ा भी खरीद के उफ नहीं करता, मुतमईन है। वरना ये हुक्मरानों का जुल्म है कि जो मुल्क इस्लाम और कुरान और शहादत हो रहे, ठीक है, यही शहादतों के नाम पे हासिल किया गया, आज वहां के मजदूर, देकान, जमींदार और गरीब और मजदूर को इतना परेशान किया जाए कि चीनी की कीमत तो छोड़े, घी भी बड़ी पुरानी बात हो गई जब गरीब खाया करते थे। आज 20 किलो त्रोड़े पे आप 3,000 रुपये और 33 रुपये में पाकिस्तान में फरोख्त कर रहे हैं, ताकि उसके दर्जन बच्चे वो 2-4 दिन वो सिर्फ सादा रोटी बना के पानी के साथ उसके नवाले ले सकें और जिंदा रहें। ये मुनाफिकत है, ये खालिस सियासत है, कर सके 80 साल में पाकिस्तान में। इसलिए आज हमारी ये हालतें हैं, गरीब गरीब तर, अमीर अमीर तर। खून यहां पाकिस्तान में गुरबा, फुकरा और उलमा और मुजाहिदीन का बहुत सस्ता है, उसकी कोई कदर कीमत नहीं। कंजर डूम मर जाए, कंजर डूम कहीं मारा जाए, बेगैरत दल्लाल मारा जाए तो उसके लिए मीडिया खुल जाती है, ओए बड़ा जुल्म हुआ। यूरोप, अमेरिका और सारी दुनिया की मीडिया इंसानियत की खिलाफ वर्जी है, इखलाक की खिलाफ वर्जी है। हाँ, हमें कुरान और हदीस और दीन ने यह सिखाया है कि कंजर से कंजर बंदा भी मरे तो ताजियत करो, अफसोस करो, नहीं मरना चाहिए कत्लेआम की सूरत में। लेकिन अगर यहां सारा दिन हमारे उलमा, तुलबा शहीद होते हैं, कैद और बंद में होते हैं, उन पे पाबंदियां होती हैं, उनके बाद मीडिया भी नहीं उठाता, अखबार भी नहीं उठाता, जैसे कीड़े मकोड़े हों और किसी ने उन पे जुल्म कर दिया हो। कम से कम हम हुकूमत पाकिस्तान से ये उम्मीद नहीं रखते। 150 बंदा मस्जिद में उड़ा दिया गया, पेशावर के पुलिसमैन, उन्होंने क्या कसूर किया? काफिर और यहूद और नसारा की साजिशों से वो पूरी मस्जिद बसम हो गई, कुरान अज़ीमुश्शान जला दिए गए, इंसान जला दिए गए। अल्लाह ने तो कहा है कि मेरे घर खाना काबा से भी इंसान की कदर कीमत और जिंदगी ज्यादा अहमियत वाली है। लेकिन आज क्या यहां पे बड़े बड़े उलमा शहीद नहीं हुए पाकिस्तान में? कोई अदालत हमें इंसाफ दिला सकी? कोई अदालत यहां पे दीवानी मुकदमे 80-80 और 100 साल में हल कर सकी? इसकी वजह यह है कि आप अंग्रेज का सिस्टम, निजाम बर सगीर हिंदुस्तान से, अंग्रेज और हिंदू से आजादी तो हासिल कर ली। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी की वजह से, हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मेहनतों की वजह से, हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी की मेहनतों की वजह से, इन पाकिस्तानी उलमा और अहले हक की मेहनत की वजह से। लेकिन मकसद आप भूल गए, दुनियादारी और वजारत और हुकूमत और पार्लियामेंट बनाने में पड़ गए। लेकिन कुरान का निज़ाम, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह पे हिंदुस्तान से मुसलमानों ने आज़ादी हासिल की और पाकिस्तान बना। आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या अपने मकसद में हमारे शुहदा का खून रंग ला सका?
जो दिल्ली और अमृतसर और बंबई से और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से मुसलमान माएँ बहनें बेटियां जिनको नंगा करके गर्दनें काट जाती, उनके सीने काट दिए, उनको नंगा करके पांव हाथ काट दिए, टुकड़े टुकड़े करके ट्रेनों में डाल के वाघा बॉर्डर लाहौर पे भेज दिया कि लो अपने मुसलमानों को संभालो। उनकी कुर्बानियां कहां गई जो पाकिस्तान और मुस्लिम इस्लामी रियासत और स्टेट के लिए तड़प रहे थे और अपनी जमीनें और जागीरें और बादशाहतें वहां हिंदुस्तान में कुर्बान कर दी। यहां कई उलमा के कई दफा इत्तेहाद बने, दीनी सियासी कौमी जुमातें एक प्लेटफॉर्म पे इंतखाबात लड़ती हैं। क्यों उनकी मेहनतें रंग नहीं लाती और क्यों हम एक दिल से नहीं होते? क्यों मुनाफिकत का रास्ता हमने इख्तियार किया हुआ है और सियासी सतह पे तमाम पाकिस्तानी जो इस्लाम और दीन का दर्द रखते हैं, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत रखते हैं, उनको अपने आबा अजदाद के मरने का और उनकी बीमारियों का, उनकी हिजरत करने का और उनकी शहादत का उनको पास है। हम सूद में जकड़े हुए सिस्टम निजाम में हैं, अंग्रेज के काले कवानीन के निजाम में अदालत, पार्लियामेंट, थाना, कचेरी और असेंबलियां और हुक्मरानी और काबीना और सदर वज़ीर आज़म सारे जकड़े हुए हैं। कब आजादी हम हासिल करेंगे? आज हमें एक प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा होना होगा, वरना खुदा न ख्वास्ता वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी तहजीब और तमद्दुन भूल जाएंगे। अगर आने वाले 10-15 वर्षों में तुम बच्चों ने और नौजवानों ने और मुल्क की माँ, बहनों, बेटियों और उलमाए हक और मुखलिस दीनी क़ियादत, वो मुखलिस दीनी क़ियादत जो सिर्फ बैंक बैलेंस और महल्लात और बंगले हासिल करने के लिए उनकी सियासत और इक़्तिदार और इंतखाबात ना हो, बल्कि वो कहे कि हम जब पहुंचेंगे अल्लाह तो हम कुछ कर गुजरेंगे इस मुल्क और कौम और मिल्लत के लिए। इस जकड़े हुए निजाम से हम इस कौम को निकाल लेंगे जिस तरह 40 बरस वादी तीह में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम सरगर्दा, हैरान और परेशान फिरती रही। अल्लाह ने कहा कि आओ बैतुल मुक़द्दस शरीफ के जालिमों से बैतुल मुक़द्दस छीन लो, दाखिल हो जाओ। उन इसराइलियों ने और उन बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने इनकार कर दिया कि हम तो वहां उन ताकतवर लोगों से नहीं लड़ सकते, उनसे हम जंग नहीं लड़ सकते कि किबले अव्वल में जाके अपने अंबिया की सरजमीन में दाखिल होकर आराम, ऐश, इशरत और जन्नत वाली जिंदगी गुजारे। अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह ने कहा ऐसी बात है, तुम्हें नबी तुम्हारा कह रहे मूसा अलैहिस्सलाम कि जाओ बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीन की जमीनों में आबाद हो जाओ। इनकार किया तो अल्लाह ने कहा 40 साल तुम्हें सहारा और रेगिस्तान और पहाड़ों में सरगर्दा रहोगे। हमारी कौम, हमारी क़ियादत, हमारी लीडरशिप ने इनकार किया। 80 साल हो गए पाकिस्तान के लोग चकराए हुए हैं। क्या मौलवी और क्या सियासतदान और क्या जनरल साहिबान सब हैरान और परेशान हैं कि गुत्ती किस तरह सुलझाएं, किस तरह इस कौम की अच्छी हालत बनाएं। अल्लाह और रसूल से जंग पे आई, IMF से डॉलर मांग मांग के, कर्जे मांग मांग के कोई कौम बेहतर हो सकती है? अपने वसाइल और सादा जिंदगी को तर्क करके ऐश और इशरत और महल्लाती और वजारतों वाली कदर कीमत हम अपनी जाके लगाते, अरबों खरबों का नुकसान कौम का महीनों में वजीर और मुशीर चारों सूबों में और विफाक में कर जाते हैं। कौम बेचारे के लिए क्या रह गया? दाल और सब्जी भी महंगी कर दिए। कौम को तो सबज बाग दिखाए जाते हैं, आज महंगाई आसमान को छू रही है। लेकिन सब लोग मुंह पे टेप लगी हुई है हिकमत अमलियां सियासी बड़े बड़े लीडरों की कि हम तो हुकूमतों में किस तरह बात करें गरीब के हुकूक की। अल्लाह वहां नाराज होता है जब आप किसी की हक तलफी करें। आज पूरी हुक्मरान तबका और सियासतदान लीडरशिप अपने आपको कहने वाले पूरी कौम की हक तलफी कर रहे हैं।
अल्लाह और रसूल और कुरान की निजाम की एक तलफी कर रहे हैं। इसलिए हमारा सफीना समंदर में के भंवर में फंस चुका है। रात दिन कोशिश करते हैं कि अरब हमें कुछ कर्जा दे दे, अजम दे दे, रूस दे दे, अमेरिका दे दे, चीन दे दे, IMF दे दे। अब वो भी दिन ब दिन हमारी हालत का मजा उठा रहे हैं कि ये तो बिल्कुल फकीर बन के हमारे सामने आके खड़े हो रहे हैं और गड़गड़ा रहे हैं कि कुछ दे दो। तो इस काम को छोड़ देना, आवाम का पैसा ना खाए ना, कर्जे ले लेके बैंकों से अरबों करबों फिर अपने लिए माफ ना करवाए ना, शुगर मिले और फ्लोर मिले और CNG और पेट्रोल पंप जो आप सियासतदानों ने बनाए हुए, इसका हिसाब अल्लाह रसूल तो मांगेगा, ये कौम भी मांगेगी। तो कौम के पैसों से आपने बनाए, खान खवानीन और नवाब और सरदार बन गए। ये तो अल्लाह का करम है कि दीन के मदरसे, ये इस्लाम के किले, खानकाए, मसाजिद और तौबा इस्तग़फ़ार और तहज्जुद में रोने वाले अहले हक और उलमा हैं कि इनकी वजह से पाकिस्तान पे ज़लज़ले और तबाहियां नहीं आ रही। वरना कई दफा हमारे ऊपर अल्लाह ताला सैलाब के सैलाब भेज चुका है, ज़लज़लों पे ज़लज़ले। तुर्की शाम के मुसलमानों की हालत देखें। आज हर इस्लामी मुल्क कहते हैं अपनी कौम से चुप, दूसरे मुल्क का नाम नहीं लेना, अपने मुल्क से बाहर किसी मजलूम मुल्क फलस्तीन और कश्मीर और अफगानिस्तान का नाम नहीं लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और रसूल की किताब में तो और अहादीस ने फरमा दिया था कि आप मुसलमान एक ऐसे हैं जैसे एक दीवार में सारे ईंट एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है और एक मजबूत दीवार बनी हुई है। जब दीवार में से एक ईंट आप निकाल लें तो आपकी पूरी दीवार खोखली हो जाती है, उसको तोड़ते जाए वो गिरती जाएगी। आज हम कश्मीरियों की, फलस्तीनियों की और बर्मा के मुसलमानों की कोई मजबूत इस्लामी मुल्क मदद को तैयार नहीं है। उनका अपना काम है, अपना खित्ता है, अपनी जमीन है, उनके अपने सियासी मसाइल हैं। कैसे उनके अपने सियासी मसाइल हैं? वो अल्लाह और रसूल के निजाम के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमान उम्मत मुस्लिमा के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। हमारी इस्लामी रियासत और स्टेट और OIC उनकी मदद क्यों नहीं करता? अरब अजब क्यों मदद नहीं करते? आज इस्लामी हुकूमत अमारत अफगानिस्तान कायम हो चुकी है, लेकिन दुनिया के ममालिक उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? आज तो जहां पे जिस मुल्क में मुसलमानों की अक्सरियत भी हो, ऐसे कई ममालिक अफ्रीका के, और मैं आपको मिसालें दे सकता हूं मुख्तलिफ ममालिक में, ईसाई थोड़े से वहां ज्यादा हो जाएं तो पूरा अमेरिका मुदाखिलत करता है कि फौरन ये मुल्क दो टुकड़े कर दो, आधा मुसलमानों को दे दो और आधा जो है तो क्रिश्चियंस का अलग मुल्क होना चाहिए। उनके लिए तो ये मामला है और कश्मीर की माओ बहनों बेटियों के लिए अलग मामला है। अक़वाम मुत्तहिदा का भी और अमेरिका और यहूद नसारा और यूरोप और लंदन और कनाडा सारे खामोश बैठे हैं कि मोदी ठीक कह रहा है, मोदी ठीक कह रहा है। आज कश्मीरी इस्लाम और पाकिस्तान के नाम से 80 साल से भी ज्यादा हो गए, जल मर गए, कट गए बेचारे, घरों में तबाह बर्बाद। आज कोई पाकिस्तानी सियासतदान और चंद दीनी सियासी जमातों के अलावा उनका कोई नाम भी लेने को तैयार नहीं। हमें अपनी दाखिला और खारिजा पॉलिसियों को दुरुस्त करना होगा। हम कहते हैं कि कोई आलिम दीन, कोई मुहद्दिस, कोई बहुत बड़ा शेख तफसीर, काश हमारा हुक्मरान हो जाए जो अल्लाह रसूल के रास्तों से वाकिफ हो, वो सदर और वज़ीर आज़म हो जाए, शायद इस मुल्क की हालत संवर जाए। आज अल्लाह ने हम पे करम किया, पहली दफा सुने कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो बने जनरल आसिम मुनीर के, उसके साथ हाफिज कारी भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छी नाते भी जवानी में पढ़ता था और बहुत अच्छी किरात और हिफ्ज़ भी कर रखी हाफिज कुरान है। तो हमारी पाकिस्तानी कौम की अब आंखें तो जनरल हाफिज मुनीर, आसिम मुनीर की तरफ है ना, कि हक के सारी चीजों पे आप नजर रखें, पाकिस्तान की सरहदात की भी हिफाजत करें, फौज पे भी नजर रखें, लेकिन ये भी नजर रखें कि सियासतदान
नेकबख्त कहां पे बदबख्त बन के करप्शन कर रहे हैं, सियासतदान कहां पे मुल्क और कौम को लूट रहे हैं, सियासतदान कहां पे किसी मुल्क का अलाकार बना हुआ है और बाहर के ममालिक से पैसे ले लेके वो अपनी सरदारी और खानी के बल बोते पे वो हुकूमतें हासिल करते और बनाते हैं और अपनी हराम तोबियों के लिए मुल्क और कौम के साथ खेलते रहते हैं। और तो ये भी फौज भी बार बार कह रही है कि हम सियासत से आजाद हैं, सियासत में हमारी कोई मुदाखिलत नहीं। अच्छी बात है, उनके अपने हुदूद और कुयूद हैं, लेकिन हमने यहां यह भी देखा है जब सियासतदानों को आप खुला छोड़ दें, बड़े बड़े सबक बाग दिखाने वाले वज़ीर आज़म, बड़े बड़े सुदूर, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े वज़ीर आला और गवर्नर, हमने भी अपनी छोटी सी जिंदगी और उम्र में देखा है कि या तो उनके घर साइकिल चलाने की गुंजाइश नहीं होती, वो साइकिल नहीं चला सकते, और या वो खरबों डॉलरों के मालिक होते हैं, उनके मोहल्लात और फार्म हाउसेस खत्म नहीं होते। तो उस पे तो फिर जनरल हाफिज आसिम मुनीर की नजर होनी चाहिए, फिर एजेंसियों को वहां रिपोर्ट देनी चाहिए कि ये फला फला हुक्मरान और सियासतदान लीडर करप्ट है। पाकिस्तानी कौम में तो हम में तो इतनी हिम्मत नहीं है और ना ये कानून और आईने में इजाजत है कि हम गन उठा के, बंदूक उठा के सियासतदान को सीधा कर दे। कर सकते हैं, कहेंगे आप बागी हैं, आपने कानून की खिलाफ वर्जी, ये तो पुलिस का काम है, ये तो अदालतों का काम है, आप मुकदमा बनाए। मुकदमे तो बड़े बड़े लीडरों पे यहां बने, आखिर में नेक भी कहती है कुछ हाथ नहीं लगा, वो तो बड़े जी पाक जमजम से धुले हुए नेक पाक लोग निकल आए। इनके खरबों, आखिर में एक फैसला हो जाता है कि इनके खरबों तरबों डॉलर माफ। रुल गए पाकिस्तानी कौम, रुल गई आटे के पीछे, घी के पीछे, बिजली के पीछे, सुई गैस के पीछे। वोट की बारी आती है, हम अल्लाह का नाम नारे तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद करके मैदान में उतरते, हमें हरवा दिया जाता है। जो सबसे बड़ा हल्का इंतखाब का हर्रामी शख्स होता है उसको आवाम पे मुसल्लत करके जाके पार्लियामेंट और सूबे में और कबाइल में बिठा दिया जाता है कि खाओ पियो ऐश करो। क्यों? ये जुल्म कब तक? अल्लाह और रसूल ने तो करीब आपसे और मुझसे सबसे लाद और कबर और आखिरत में पूछना है, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम को आपने ऐसे बेवकूफ क्या जादू टोना कर रखे कि पाकिस्तानी कौम हर वक्त आपके चक्कर में आ जाती है और बेचारे ख्वार गरीब तर गरीब, ना इनको तालीम का आप हक देते हैं, ना इनके लिए सेहत फ्री है, ना पानी फ्री है। तो मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद के माहौल से हुक्मरान और लीडरशिप की आदत बाहर झांके, इन देहातों गलियों में हमारी माँ बहनों बुढ़ियों को जाके देखे कि उनके घरों की क्या हालत है। वो सर्दी में भी मर गए और गर्मी में भी मर गए, उनको क्या दे रहे हैं? उनकी जिंदगी इसी तरह कीड़ा मकोड़ों की तरह गुजर जाएगी जैसे कीड़े मकोड़े नालियों में जिंदगी गुजारते। हम लोगों पे तो अल्लाह का करम है, सफेद पोश है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमें और लोगों का भी सोचना ही। कफन के अंदर जेब नहीं होती। ए मेरी क़यादत, ए लीडरशिप पाकिस्तान की, ए सेकुलर सियासतदान अपने आप को कहने वाले, ए खुदा और रसूल को नाराज करके अमेरिका और यहूद और नसारा इसराइल को अपना अच्छा दोस्त समझने वालों, कफन में जेब नहीं होती। ये आपके डॉलर खरबो तरबो लाजमी परेड मुशर्रफ भी अपने साथ नहीं ले गया। जब मर रहा था तो बीवी बेटे भी अमेरिका में बैठे हुए थे, मुलाजिमीन के हाथों में अस्पताल में जान दी। तो क्यों हमारे लोग आज हराम के पीछे पड़े हुए? हराम की कमाइयां, दुकानदारी, तिजारत में हराम, मिलावट, पेट्रोल पंपों वालों की चांदनी है, साथ मट्टी का तेल मिला के 300 रुपए पर लीटर बेचो। मुल्क और कौम को तो आपने तबाह कर दिया। रात ऑर्डर आ गया कि गैस भी कई फीसद महंगी कर दो, फौरन IMF वाले का डंडा तस्लीम हो गया हुकूमत इस्लामाबाद ने कि हो गए, ओके जी। अब गरीबों को और कितने टैक्सों में मारोगे? उनके हुकूक नहीं है, उनके हलकों में तामीर और तरक्की नहीं है, उनके लिए रास्ते नहीं खुल रहे, इसलिए वो बेचारे मुलिज भी बन रहे हैं और तो हिस्से भी बाहर निकल जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है
कि गुर्बत जो है तो इंसान को कुफर तक पहुंचा देती है। आज कुफर तक आप कौम को क्यों पहुंचाने पे मजबूर हो रहे? यही कौम जब एक दिन अपने घरों गलियों से निकलेगी और वडेरों के घर लूटेगी और जत्ते के जत्ते महल्लात और बंगलों के पीछे हमला करेंगे, फिर आप कहेंगे कि कौम ने बगावत कर लिए, इनको गिरफ्तार करो, मारो पीटो। तो आज कौम को बगावत पे तो आप उकसा रहे हैं। वो कहते हैं मरते क्या न करते। जब आप उनको फातों से मार रहे हैं तो वो खुद फिर इनकलाब और तब्दीली की तरफ आएंगे। मैं कहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि दीनी, कौमी और सच्ची मेरी आवाज सुनने वाली क़ियादत मुत्तफिक और मुत्तहिद हो और आवाम बड़ी बड़ी सेकुलर और 2-3 अमेरिका और यूरोप की तरह 2-3-4 बड़ी पार्टियों के चक्कर से निकले। ये तो 80 साल से आप आजमा रहे हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, फला पार्टी, फिर ANP सूबे में, फिर सिंधु देश बनाने वालों की ख्वाहिश मुहाजिर हुकूमत में, फिर बलोचिस्तान में बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने वाले ख्वाहिशमंदों की हुकूमत, फिर कौम परस्तों की सूबा सरहद के पेशावर में हुकूमत। ये ड्रामे कर करके तो कौम थक चुकी है। कब हम एक मुखलिसाना और सही और आजाद इत्तेहाद बनाएंगे जो अल्लाह और रसूल के रास्ते पे चलते हुए इस पाकिस्तानी कौम को राह निजात, उनकी निजात दहिंदा बने, उनको हक और सच का रास्ता बता दें। उलमा तो अपना किरदार मिंबर और मेहराब से अदा कर रहे हैं। उलमा अगर रोजाना वाज़ और नसीहत और सबर की तलकीन कौम को ना कर देगी, गुर्बत भी अल्लाह की तरफ से, मौत और जिंदगी, बीमारी और सेहत भी अल्लाह की तरफ से, तो यकीन जाने पाकिस्तानी कौम कब के बागी हो चुके होते। उलमा की सबर की वजह से कौम, मदारिस की तालीम और तरबियत की वजह से लोग अपनी गुर्बत फकर पे सबर किए हुए अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं। और बेचारे रोटी और नवाला और पानी के चक्कर में और बिजली गैस के चक्कर में रात दिन में बूढ़े होकर 100 साल पे पहुंच के मर जाते हैं और हालत वही पुरानी की पुरानी। और जो शातिर और मक्कार सियासतदान है तो उन्होंने अपनी दुकानें आगे बढ़ा दी, उनकी दुकान डॉलर और सोने से भरे हुए हैं। तो अल्लाह ताला हमारी और आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए और मुखलिस क़ियादत और मौलाना समीउल हक शहीद की तरह इस मुल्क पे सामने मैदान पे आए कि वो इस मुल्क और कौम और दीनी क़ियादत को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके, जो आज कौम और सियासतदान कुर्सी के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सर तोड़ रहे हैं, गालियां हैं फेसबुक पे, टीवी पे, एक दूसरे के कपड़े उतारे जा रहे हैं। कोई इदारा, किसी बड़े छोटे की इज्जत महफूज नहीं रही। ये तो हिंदुस्तान का वार है, हिंदुओं का मीडिया। ये तो यहूद नस्वारा अमरीकियों की चालें हैं कि आप उनकी चालों में आके अपना मुल्क भी खुदा न ख्वास्ता गंवा रहे हैं, कौम को भी गंवा रहे हैं, अपनी तहजीब और तमद्दुन और कल्चर को भी गंवा रहे हैं। नतीजा क्या होगा? तबाही और बर्बादी। तो हमें कुरान की वजह से कौमें अजमतें पाती हैं, उठती हैं। इसी कुरान को, इसी किताबुल्लाह उम्मुल किताब को अपना सहारा बना के, इसके एक एक लफ्ज और हर्फ पे अकीदे तौहीद बना के अगर हम आगे बढ़ेंगे और सच्चे दिल से, और हम कोशिश करेंगे कि हराम का नवाला हमारे जिस्म में ना जाए, मौलवी भी एहतियात करे, आम आवाम भी एहतियात करे, लीडर भी एहतियात करे, और एक आम सरकारी झाड़ू लगाने वाला सड़क वो भी एहतियात करके कौम और मिल्क और मिल्लत का हराम नवाला मुंह में नहीं डालूंगा, अपनी औलाद को नहीं खिलाऊंगा, तो खुद ही अल्लाह ताला रास्ते बना देगा। मेरा इतना इरादा नहीं था, बात लंबी हो गई, हम थके हुए भी हैं। आधी रात में रहीम यार खान और खानपुर से पहुंचे, फिर इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में हमने आज अहले सुन्नत वल जमा के उलमा और मशाइख को इकट्ठा किया था और साहबा कराम के तकद्दुस और आले बैत के तकद्दुस का जो बिल कौमी असम्बली से पास कुछ उलमा ने किया, उसकी हिमायत और तायीद हासिल करने के सारा दिन हम इस्लामाबाद में मौजूद थे। फिर आपके पास पहुंचे। दस्तारबंदियों का जमाना है, रजब का मुकद्दस महीना है, आप बढ़ चढ़ के मदारिस और मसाजिद और खानकाहों की इमदाद करें, एतमाद करें इन उलमा पे। आज बड़ी बात यह है कि आपके इदारा में मिस्र के
जय्यद उलमा कुर्रा हुफ़ाज़ आए हुए और वो कुरान की मुबारक तिलावत आपके सामने सुनाएंगे। बच्चों को भी चाहिए कि मोबाइल पे गाने सुनना और ड्रामे और प्रोग्राम देखने के बजाय कुरान को तरजीह दें। कुरान को अपने घरों में खवातीन से भी कहें कि ये ड्रामे और मोबाइल पर ये फितने फसाद जिससे बेहई बेशर्मई बहुत दूर तक फैल चुकी है पाकिस्तान, उससे निकले और कुरान और हदीस और फिका को आप पकड़े तो अल्लाह ताला एक दिन वो होगा कि पूरा मुल्क जो है तो वो हाफिजुल कुरान होगा और इस्लाम और पाकिस्तान का सबज हिलाली परचम इंशाअल्लाह पार्लियामेंट पे और घर घर और शहर शहर अमन का परचम लहराएगा और इंशाअल्लाह इस्लाम गालिब आएगा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मोहम्मदिन वाली साहबी अमीन। तो